हाय, तो बहुत दिनों बाद हम आ चुके हैं खान सर की वीडियो के साथ, तो चलो जल्दी से देखते हैं। जब मैं अपना नस काट लूंगी, ससुरी घुसियाती है तो नसवा काट लेती है। ये बकलोलिया ऊपर वाला सिरा काहे काट रही है? कचकचा के काटना एकदम धमनी, तब समझ में आएगा। आपको कोई अगर ब्लैकमेल करे ना, जब मैं हाथ काट लूंगी, ससुरी को कहिएगा ना तो ससुरी धमनी काट, धमनी, ये वाला धमनी। पर ये सब पे अप्लाई होता है, ठीक है? मतलब अगर लड़का भी ब्लैकमेल कर रहा हो तो भी उसको बोलो नहीं नहीं यहाँ की नहीं, यहाँ की नस काट, सबके लिए अप्लाई होता है। नहीं काटेगी, बहुत होशियार होती है सुर सब। तो आपको कोई इस तरह से उलझाए तो उलझिएगा नहीं, किसी को लाइफ में मनाइएगा मत। एक बार मना दिए ना, जिंदगी भर मनाना पड़ेगा, नहीं तो हर 2 मिनट पर उठेंगे लोग, हाँ हम खाना नहीं खाएंगे, छोड़ दीजिएगा भूखले। वो तो होता है। कितना दिन कोई भूखे रहेगा? जब खाना खाने जाए तो टोक दीजिए, हे तुम तो गुस्सा थी, बोली थी कि खाना नहीं खाएंगे। वो अगली बार फिर वो नाटक नहीं करेगा वो फिर। ससुरी को 15 दिन तक ऐसे भूखे टटा दीजिएगा, देखिएगा जिंदगी भर कब्बो ही नहीं बोलेगी कि हम खाना नहीं खाएंगे। जब जब याद आएगा कि ससुरा बहुत जल्ला आदमी है, 15 दिन भूखले छोड़ दिया था। पर ये सब पे अप्लाई होता है, वो पता नहीं खान सर क्यों लड़कियों पे क्यों जा रहे हैं बार बार। अब देखिए स्टार प्लस पे भयानक, उनको भी पता है कि महिलाएं देखती है तो प्रचार देगा। ये देखिए फेयर एंड लवली, मात्र 4 हफ्ते में चमगादड़ से परी बन जाइए तुरंत। चमगादड़ से परी। सऊदी अरब का नाम एगो लड़की थी, उसका नाम था लैला, और यमन का एक लड़का था जिसका नाम था कैस। यमन का एक लड़का था, नाम था जिसका नाम मुझे लगा मजनू नाम होगा लड़के का। कैस। यहाँ पे लड़का का नाम था कैश, और यहाँ एगो लड़की थी जिसका नाम था लैला। आई दोनों एक के बॉर्डर के पास के रहने वाले थे, सब दोनों में चक्कर चल गया। लैला फंस गई किससे? कैश से फंस गई लैला, समझे? तो गांव में हल्ला हो गया और सऊदी अरब में कि लैला फंसल है वो कैश से, और कैश मिलने चल जाता था बार बार लैला से, आइयो इन्हें चलाती थी। तो एक बार सऊदी अरब वाला ना कैश को पकड़ के बड़ी मार मारा, सब ससुरा का हाथ गोड़ तोड़ दिया, सब यहाँ पे एकदम मुंह हाथ फोड़ दिया सब एकदम बेचारा। अब कैश आया यहाँ पे, हल्दी चूल्हा छापा गया उसको, यहाँ पे आराम किया, हल्दी दूध पिया, फिर तनिक सही हुआ, फिर चल गया उससे मिलने लैला से। फिर बड़ी बांस मारा, सब बांस से मारा, सब उसका हड्डी उड्डी तोड़ दिया सब कैश का। कैश एकदम परेशान था, कहता कि हम लैला के बिना नहीं रह सकते हैं। लैला कह रही है कि हम कैश के बिना नहीं रह सकते। देखिए जब भी लव होता है ना, लड़कियां नहीं पिटाती हैं सब, लड़की ही जहाँ तहाँ पिटाता है लड़की उड़की के मैटर पे, इसलिए बहुत कम रहिएगा लड़की के मैटर में, वरना पिटाना एकदम ठीक से समझिएगा। यहाँ पर ये तो कैश जो था वो अच्छा। बार जाता था किससे मिलने? मुझे लगा खत्म हो गया। सऊदी वाले पीट पीट के थक गए, कैसे कि दोस्त नहीं चट्टा मानिए नहीं रहा है, कितना मारिएगा में यार, मारने की भी एक सीमा होती है, मारिएगा तो आप भी माया लगेगा कि नहीं लगेगा कि बेचारा उसके प्यार में पागल है, पिटा रहा है। तो सबने ना कैश को ना पागल घोषित कर दिया, कहा कि पागल है पागल। इस ससुर इधर से समुद्रवा में से तैर के चल जाता था इधर मिलने के लिए। ये होता है प्यार का नशा यहाँ पर। तो यहाँ पे चल गया, यहाँ पर समझ में आया? तो ये जाता था, सब इसको कहें सब पागल पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। तो सब कैश को क्या बोलने लगे? सब पागल। कैश का नाम क्या हो गया? पागल हो गया सब। पगला 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 कैश जाता था, पगला पगला पगला। वो बेचारा फटल चिटल कपड़ा पहन के चल जाता था मिलने। तो बबुआ पगला जो शब्द है वो हिंदी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा में पागल को मजनू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाई खान सर ने लैला मजनू का पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो हिला दिया, खत्म कर। मैंने कहा था ना, मुझे लगा ही था मजनू। क्या सच में ऐसा होता है? सर्च करूँ क्या? पागल इन अरबी। भाई मेरे लिए बहुत क्रेजी आ जाता है। तो ससुरा कैश का नाम हो गया मजनू, और ये कहानी प्रसिद्ध हो गई लैला मजनू। क्या हो गया? लैला मजनू। इतिहास गवाह है, सच्चा प्यार मिल ही नहीं सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? अरे कृष्ण और राधा का प्रेम अधूरा रह गया तो इंसान को नहीं डेगची का मसाला है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन सच्चा प्यार, अरे सच्चा प्यार केवल लात खिलवाता है। आपकी नौकरी हो जाएगी तो समझिए सब कुछ सही है, नौकरी नहीं होगा तो ऐसे ही पिटाते रहिएगा एन्ने उन्ने में। समझ में आया कि नहीं? बहुत लात खाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं? स्टोरी सच की है कि झूठ की? अरे बकलोलवा सच्चे ना है रे। अब कैसे झूठ के कहाँ से? अभी तो झूठ नहीं लग रहा है। मुझे कोई झूठ मुझे भी झूठ लग रहा है वो। यार सच में मजनू मतलब पागल होता है, डेफिनेशन।
मतलब मजनू कोई रियल नेम है ही नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं है जो हम देखते हैं ना। चलो हीर रांझा तो अलग चीज़ है, बट लैला मजनू में मजनू इज़ नॉट द रियल नेम, वो डेफिनेशन है पागल का। और उसको लोग चिढ़ाते थे और हम कह रहे लैला मजनू। क्या चल रहा है ये? इस इंसान के पास तो हृदय नाम की चीज नहीं है, इसको अभी भी लैला मजनू झूठ लग रहा है। हद है भाई। इसलिए हम नहीं रहते हैं इस सब चक्कर में। बारे बाबू शंकर शाह जी नहीं रहते हैं कि कोनो पूछ ना रही है आपको। शंकर साहू जी का हम इसी चक्कर में नहीं रहते। अरे अगर किसी लड़का को लड़की पसंद नहीं आती है तो बहुत गड़बड़ है भाई, उसको डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। उधर गड़बड़ है, लेकिन कंट्रोल करके रखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई सबसे जरूरी। अगर नौकरी नहीं होगा ना तो लड़की का बियाह हो जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला है आपको। लड़की नौकरी नहीं होगा ना तो लड़की क्या करेगी, उसके लिए कोनो नौकरी वाला लड़का आएगा, बियाह होकर चल जाएगी। आप उसके बियाह में कुर्सी सीधा करिएगा कि मोहल्ले का बारात आई ले, कुर्सी सीधा करे और चल जाएगी, आपके सामने देखबो नहीं करेगी। और 2 साल के बाद एगो बच्चा लेके आएगी और कहेगी कि बाबू मामा कहो मामा। अपने बचवा से आपको मामा कहवाएगी, बचा हुआ उम्मीद भी तोड़ देगी। समझ में आ गया कि नहीं? कौन सी उम्मीद रह रही है शादी के बाद? किसको कौन सी? नहीं, अभी वो वाला केस आया था ना, मुस्कान, हाय नहीं हो गया ना तो टेंशन फ्री। अगर आपकी नौकरी हो गई तो पूरा अच्छा से पीसीएस अधिकारी हो गए, एसडीएम बीपीएससी वगैरह निकालिए, पीसीएस स्टेट एग्जाम, यूपी पीसीएस, हर जगह के लड़का पीसीएस दरोगा और बड़ा पोस्ट पे जाइए और मस्त लाल बत्ती की गाड़ी से उतर के तब लाइन मारिए। तो लड़की का बाप भी देखेगा तो कहेगा अरे छोड़ दे भाई, ये ऐसा दामाद तो ससुरा सपना में ना मिलते। अब बेरोजगार होके जाके लाइन मारेंगे ना तो बड़ी मार मारेंगे सब। लड़की का बाप मारेगा, लड़की का भाई मारेगा, लड़की का पहिलका वाला। मतलब खान सर पूरी तरह से मतलब समझा रहे हैं, पूरा मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई बिना पढ़ाई लिखाई या बिना जॉब के कुछ नहीं होना है। सही है, मतलब कुछ ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दिया लड़कों को। तो वहाँ पे लड़की कुछ नहीं होती है। लड़की के 4 गो बॉयफ्रेंड है, चारों को पीटेंगे तो चारों में कहीं ओ माय गॉड मत पीटो। अरे सबनी को पिटवाएगी वहाँ पे। इस सब चक्कर में मत पड़िएगा यार। सब कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। पहुंच गए हो, ये किसी ने सजेस्ट किया मेरे को ये वीडियो? बता, इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो है। पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी। और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। ये देखा है मैंने। जय हिंद। आज समझते हैं हम लोग 1962 के जो इंडो चाइना वार, जिसे इंडो साइनो वार कहा जाता है, उसमें भारत ने क्या क्या गलतियां की थी। देखिए जिस तरह से इंडिया को इंडियंस, इंडिया के रहने वाले को इंडियंस कहते हैं, आयरलैंड के रहने वाले को आयरिश कहते हैं, पाकिस्तान वाले को आतंकवादी कहते हैं। खोटा बात बंद। मस्त है, ये मस्त है। तो बात बंद। Hey y'all come look at this। एक से दूसरा जुड़ा रहता है। आप यहाँ देखिए एक लंबी गैलरी दिखेगी, आप गैलरी देखिए, आप इधर इसको क्या ये ध्यान से देख रहे हैं आप, इधर मत देखिए, ये लंबी गैलरी देखिए। और लिक्विड की आपकी खासियत बताएं, इसमें खिंचाव बल काम करेगा, जो क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहेगा, चिपका देगा। जिस वजह से महिलाओं को पता है कि इनका बाल चिपक जाएगा तो फिर लहराएगा कैसे, तब क्या करती हैं सही सब आगे। जैसे भाभी जी को देखिए, पूरा झोंझे बाल आगे गिरा दिए, एगो गमछा लेके फटाफट ऐसे मारेंगे सब, पूरा पानी क्या करेंगे 80% पानी निकाल देगी सब। अब कहेंगे हाँ अब है फिजिक्स का नियम। इनको फिजिक्स नहीं पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से वो चिपक रहा था, वो पृष्ठ तनाव की वजह से चिपक रहा था, क्योंकि पानी अपने एरिया को कम करना चाहता है। और बाल पढ़ा है बट ठीक है, हमें क्या, हम तो कॉमर्स वाले हैं। हम पे तो है ही नो। पे पानी लगा है, इसलिए पानी एरिया कम करेगा तो बाल को भी सटा देता है और बाल फंसने लगता है इन लोग का। अब इसीलिए कहते हैं, फिर कहती है सर अभी भी नहीं लहराएगा, लहराने के लिए पूरा पानी सुखाना पड़ेगा। तो ऐसे ना जूड़ा बांध देंगे सर, ऐसे तौलिया का लेके, देखिए पीटने के लिए गमछा पतर का, और इसको मोड़ने के लिए खूब अच्छा तौलिया गदगदुआ। आधा घंटा ऐसे तौलिया मारने के बाद, उसके बाद खोलने के बाद लहराएगा। समझा गया कि नहीं? तो ये देहात की महिला करती है सर। जो सीबीएसई बोर्ड की महिलाएं रहती है ना, वो एगो ड्रायर रख ले रहती है। देखिए एगो
भोंपू टाइप का है ना ड्रायर, बलवा खोल के ऐसे ऐसे धुआं मार के होके सुखा देती है। CBSE बोर्ड वाली होती है सर। और तू लोग ससुराल लड़की को देख रहा है ना, अरे बकलोल कहीं का कितना समझाए तू लोग को। लड़की सबको देखिएगा, उन सब हर अलग अलग डिजाइन का बाल झाड़ने का होता है। लड़कों का जीवन क्या, एक के हेयर स्टाइल पे जिंदगी बीत जाता है। उनके लिए अलग, स्कूल के लिए अलग, कोचिंग के लिए अलग, मार्केट के लिए अलग। और पूरा बाल झाड़ने के बाद लड़की सब एक बाल ऐसे यहाँ से निचवा ऐसे गिरा देगी सर, और उसको 24 घंटा ऐसे सीधा करते रहेंगे सर। यहाँ पे इस सब पे मत मेरी बात हो रही है क्या? भाई सबका यही हाल है, सब लड़कियों का यही हाल है। मैं सही में मैंने ये वीडियो नहीं देखी है कसम से, मैं पहली बार देख रही हूँ ये वीडियो। चाहिएगा, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। हम आपको कल भी बताए थे, अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। आप सब इधर ध्यान देता है सर, बकलोल का एग्जाम्पल दूसरा देते हैं। करके नौकरी वोकरी लीजिए लोग, और नहीं नौकरी वगैरह नहीं हुआ ना तो घर वाला क्या करेगा सर, कैसे ही बूढ़ सूढ़ को थमा के भेज देगा, ले जाओ। जो बनती है आलिया उसी को मिल जाता है कालिया। इसलिए ज्यादा मेकअप तेकअप पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि ठोड़ ओढ़ रंग के घूमने लगे या कोरोना के बीच में। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं जा रही हूँ भाई पढ़ने। पढ़ाई वगैरह करिएगा तब ना आपको अच्छा घर द्वार मिलेगा। नहीं तो ऐसे थमा देगा किसी को घर वाला, कोनो सरकारी नौकरी लेके आएगा तो कैसे नो रहेगा, एकदम करिया भूचेंगे लेके चल जाएगा। इसलिए सब लोग भाई पढ़ाई एकदम ना, ये मुझे अपने घर जाना है। अभी रुको, थोड़ा रो लेने दो मेरे को। मैं अंदर से रो रही हूँ, वीडियो पे हंसी दिख रही होगी पर मैं अंदर से रो रही हूँ। आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से? कौस्तव पात्रा सर, CBSE वाला हूँ, बेइज्जती मत कीजिए। बेवकूफ कहीं का, सब CBSE वाला हमारा बेइज्जती करके हमको CBSE से भगा दिया था। हम CBSE बोर्ड से पढ़ते थे, अकेले उसमें काला थे, सब हमको कालिया कालिया बोलता था सब। और CBSE वाला सब गोरा गोरा होता है, सब चाय बिस्कुट खा के बड़ा हुआ है सब। हम लोग तो रोटी चावल खाने वाले लोग काला हो गए लोग। सुबह सुबह चाय गोरा था सब, हमको काला काला बोलता था। हम कहीं भाड़ में जाओ CBSE बोर्ड, हम CBSE छोड़ दिए, हिंदी मीडियम में चले हैं। हमको सबसे ज्यादा बेइज्जती किया है CBSE बोर्ड वाला। हम काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है, सब बोलता था कालिया कहीं का, CBSE में आ गया। चलो रेसिस्ट है, रेसिस्ट वहाँ के लोग। सागर कुमार कह रहे हैं कि सर मेरे मैप में फिलिस्तीन नहीं है, कहीं इजराइल उड़ा तो नहीं दिया? नहीं बाबू, अभी है। अरे बकलोलो, कौन कर रहा है? राहुल सिंह बिडबो करेंगे। काश आपकी शादी CBSE बोर्ड की लड़की से हो जाए, पगला जाएंगे हम, ना करेंगे हम। CBSE वालों से मेरा थोड़ा भी नहीं जमता है। कर CBSE वाला माता लड़ा लेंगे हम। सीरियसली यार, खान सर की शादी कब होगी? नहीं, मज़ा आएगी, देखेंगे, बहुत मज़ा आएगी। जो ट्रिगर्ड इंसान की भी गर्लफ्रेंड है, उसकी एंगेजमेंट भी हो गई है। खान सर की कब होगी? खान सर, आपकी शादी होने की उम्र हो गई है खान सर। सुबह उठते मोमोज खाएगी, मोमोज बर्गर ये। अरे भाई ये सब हम लोग से होगा ही नहीं यहाँ पे। ओ माय गॉड, दुकुन जुकुन क्रैचअप ये सब दुका दुका खाता है, घास फूस कुछ खा जाता है सब। दुका सुबह उठते टोस्ट गरम करेगी। अरे हम लोग कौन चीज, रात में चावल बच गया भूज के खा जाओ। किसने बोला भाई, किसने बोला? कौन ये सेट कर रहा है? कौन कह रहा है? ये मजाक में कह रहे पक्का। तो ऐसा थोड़ी होता है CBSE वाले टोस्ट खा रहे हैं। मेरे सालों के सालों हो गए होंगे मैंने टोस्ट नहीं खाया है। मैं भी CBSE वाली थी, बस। रोटी बच गया तवा पे तल के चाय से खा जाओ। हिंदी मीडियम वाला लो भाई। हमारा कहता है CBSE वाला करते हैं यार, ये क्या बात हुई? विदेशी बना दिया हमें। प्यार व्यार धोखा है, पढ़ लो बेटा, मौका है। दूर ससुरा से। मेरी वाली CBSE बोर्ड की, लेकिन मैं उसको हिंदी वाली क्या हिंदी वाली? CBSE बोर्ड वाली ससुरा से दिन रात गिफ्टें मांगती होगी। कौन बोल रहा है? क्या है? कौन है ये? इतनी स्टीरियोटाइप बातें कौन कर रहा है? कमेंट में किसी ने की थी। हम गए थे उसमें, क्या नाम है, अभी तबीयत ठीक नहीं था, दिल्ली गए हुए थे तो एम्स में। तो एक लड़का था, वो फोन पे बतिया रहा था, तो सुनाई नहीं देता है। हम लोग खाना खाने बैठे थे, तो ओकरी वाली कह रही है कि हमरा डंकी डोनट चाहिए, डंकी डोनट। हम कहीं सोच रहे गधा के मीट मांग रही है क्या ऐसे? डंकी डोनट हम कौन सी खरीद, मुझे भी नहीं पता। सोच रहे कोई इतने जलेबी टाइप का था, कुछ खरीद के लेके चल गया अपनी वाली के लिए। तभी हम समझे कि पक्का ही CBSE वाली है। अरे वो ICSE वाले होंगे। अब नहीं थे, वो CBSE वाली नहीं होगी, ICSE वाली होगी। तो कौन सी खा रही थी? मुझे खुद को नहीं पता क्या होता है। करिए डंकी डोनट, हमरा लगा गधा का मीट खाएगी।
तब समझ में आने। वैसे खान सर ने जलेबी बोल के टिकरी बना दिया। इफ यू नो यू नो। उनकी डोनट कुछ दूसरा चीज होता है सर। अगर पढ़ा लिखा आदमी रहेगा ना, खूब पहुंच वाला रहेगा, बूढ़ो रहेगा तो शादी कर लेती है सर, क्योंकि सब होशियार होती हैं सर, जानती हैं सर कि एक तो इसका इनकम है, दूसरा इसके पास दिन कम है, कम में दिन में मर जाएगा, फिर दूसरा खोज लेंगे, पहिलका वाले से कह देंगे आज। ये वीडियो क्या लड़कियों पे टारगेट करने के लिए बनाई है? क्यों है ये पूरी की पूरी, क्यों लड़कियों पे ही है? मेरी वाली अनपढ़ रे बकलोल कहीं। तो खुश हो रहा है, खुश हो रहा है वो। कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, वाह वाह, बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। बहुत सुना हुआ है। अरे पहले की लड़की बोलते थी सब कोई पत्थर से ना, आज की लड़की क्या बोलती है? आया बाहर है, जिया बेकरार है, आजा मोरे बलमा न तो दूसरा तैयार है। ये नया था। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो ये थी वीडियो जो कि आप चाहते थे कि मैं रिएक्ट करूँ इस पे। काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को टारगेट किया हुआ था भाई, मेरे को क्यों लग रहा है CBSE लड़कियों की शादी गवर्नमेंट जॉब वालों से, क्यों? अजीब है। बाकी ये बाल तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड और वीडियोस आपको किस पर चाहिए वो आप जल्दी से मुझे बता दो, एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।